द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स, यानी किशोरावस्था के दौरान दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन की दर समानांतर होती है। द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी व्यक्ति के या किशोर या किशोरी के, टीनेजर के दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड, नजरिया और उसका व्यवहार ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स किस चीज के समानांतर होगा? समानांतर मतलब साथ साथ चलेगा, पैरेलल होगा। बच्चे का एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, यानी उसका नजरिया और उस नजरिए के हिसाब से फिर जो वो बिहेव करेगा, ये किसके समानांतर होगा, किसके साथ साथ चलेगा, पैरेलली किसके साथ चलेगा? तो पहला ऑप्शन है आपका द रेट ऑफ फिजिकल चेंज, यानी शारीरिक परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के स्तर के दर के, या फिर द रेट ऑफ इंपेयरमेंट यानी उसकी कोई क्षीणता है, कोई इंपेयरमेंट है उससे, है ना। इंपेयरमेंट जो है बायोलॉजिकल एक दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है बच्चे का हाथ काम ना करता हो, आंखों में रोशनी ना हो, इस पे अलग से आएंगे कभी इंक्लूसिव एजुकेशन में। नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आंसर मौजूद है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। 65% लोग जो है फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि एकदम सही है। क्यों सही है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होगा क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि यार फर्क तो पड़ेगा, हाँ फर्क तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंस के बारे में पूछा है, ये सिर्फ एडोलेसेंस पे नहीं। फिर तो जो रेट ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपका फिर तो सभी हर एक स्टेज में ऐसे ही फिर तो सेम जवाब हो जाएगा, लेकिन एडोलेसेंस को लेके स्पेसिफिक पूछा है। तो हमें ये देखना होगा कि जो द रेट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस पैरेलल्स किसके समानांतर है, जो बच्चे का एटीट्यूड कैसा बनेगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये उसके द रेट ऑफ फिजिकल चेंज के समानांतर है या पैरेलल है। उसका रीजन है क्योंकि बहुत ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं हम, एडोलेसेंस में बहुत तेजी से जो है बच्चे में चेंजेस आ रहे होते हैं, शारीरिक परिवर्तन और हार्मोनल चेंजेस भी, उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल बोलते हैं हम, तनाव एवं तूफान का काल, इतने सारे परिवर्तन हैं जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी है वो हिट कर रही होती है, प्राइमरी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, इतने सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो बवाल है अंदर, अगर आप बच्चे के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो ये अचानक से गुस्सा आना, बॉडी इमेज इशूज, ये सब एडोलेसेंस में आते हैं। तो जो उसका एटीट्यूड है खुद को लेके, दूसरों को लेके, और जो उसका व्यवहार है, ये आपका रेट ऑफ फिजिकल चेंज पे डिपेंड करेगा, कितने सारे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो रेट ऑफ इंटेलिजेंस सिर्फ एकमात्र नहीं है यहाँ पे कि जो बिहेवियर है और एटीट्यूड है वो सिर्फ रेट, जो कितनी दर है इसकी बुद्धि की, उसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एडोलेसेंस में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों के कारण या प्यूबर्टी के हिट होने के कारण ये सारी समस्याएं या एटीट्यूड या बिहेवियर की प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार, या कैसा बिहेवियर होगा वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए फटाफट से। सही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है या नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, फटाक से जवाब दीजिए। कोई कह रहा है आप सेम सिलेबस पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए होंगे, नेचुरल है यार, इतने सालों से, आज मैं देख रही थी लगभग 2700 वीडियोस हैं सिर्फ यूट्यूब पे, है ना, और मैक्सिमम वीडियोस मेरे ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है पढ़ा रहे हूँ, और कुछ भी नहीं तो इतने या इसके डबल भी हो सकते हैं बैचेस में। और सिलेबस सीटेट का तो एटलीस्ट ये लोग बदल के नहीं दे रहे हैं, बट ये है जब आपको फायदा होता है, आपको अच्छा लगता है तो ड्यूटी समझ के करता है इंसान। थोड़ी बोरियत तो होती है एट टाइम्स, क्योंकि यही सिलेबस चाहे सेम हो, ऑफलाइन में उतनी बोरियत नहीं होती, ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप कैमरा को ही देख रहे हो और कमेंट इतनी तेजी से निकलते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, महाराष्ट्र से हूँ, आपके वीडियोस से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया और आज मैं जीपी टीचर हूँ, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। महाराष्ट्र में, ये आपका बड़ी यूनिक बात है हमारे साथ कि आप लोग देश भर से जुड़े हुए हैं, मतलब मज़ेदार। मैं अभी मुंबई गई थी पिछले महीने 14-15 नवंबर के आसपास, और वहाँ मुझे एक लर्नर मिली जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वहाँ बहुत कल्चर नहीं है, मुंबई में लोग बहुत तैयारी नहीं करते हैं, स्पेशली सीटेट वगैरह या गवर्नमेंट एग्जाम्स की। नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर ज़्यादा है। तो मैंने तो फिर उनसे काफ़ी बातें हुई कि भाई आप कैसे जानते हो, तो फिर उन्होंने बताया। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, एक व्यक्ति त्रिपुरा से कमेंट करेगा, कोई कर्नाटक से करेगा, देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं, असम से करेंगे लोग, वेस्ट बंगाल से भी लोग देखते हैं, यूपी और राजस्थान ये सबसे तो देखते ही हैं, ऑफकोर्स बिहार, बट इतनी वैरायटी की, इतने अलग अलग स्टेट से लोग देख ले रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाला भी देख ले रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख ले रहा है। एनीवे हैदराबाद, अब सब लोग कमेंट करने लगे, कमेंट मत करो, इधर आ जाओ फटाफट, वैसे ही लेट हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है? कितने लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं? 65%। अभी समझते हैं। एडोलेसेंस इज अ ड्रेडेड एज, ड्रेडेड मतलब भयावह है ना, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, स्टैनली हॉल कहते हैं।
तनाव एवं तूफान की अवस्था, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी मैं हूं कौन, मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं, मुझे क्या करना है लाइफ में, हर तरह का सवाल बच्चे के मन में होता है। मैं तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का भी टाइम है। प्यूबर्टी हिट कर रही है तो फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। बच्चा जो है थोड़ा सा हीरो वर्शिप भी उसके अंदर है, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट भी है, अग्रेशन भी है, माँ बाप से भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस उम्र में। ठीक, तो एडोलसेंस थोड़ी ड्रेडेड एज है या भयावह उम्र है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस के चलते जो बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है कि वो एनवायरमेंट में ईजी महसूस नहीं करता, और वो विद्रोह की भावना भी है कि दुनिया बदल देनी है। एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म, ये कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में कि किशोरावस्था अवास्तविकता का समय है, विच इज ट्रू, कि ये अनरियलिज्म का काल है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है। दूसरा, आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है उसके अंदर, है ना। तो आप देखेंगे जो भी क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, समाज ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, सब क्यों नहीं बदल रहा, फिर आप धीरे धीरे देखते हो यार ये कुछ नहीं बदलने वाला, मैं ही अपना जीवन बदल लूं जैसा मुझे चाहिए, मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर लूं, बड़ी बात है ना। नहीं तो, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन आइडियलिज्म से क्या होता है कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपकी दिमाग की रियलिटी से कई बार मिसमैच हो रही होती है, और बच्चे में फिर विद्रोह की भावना या अनरेस्ट की भावना ज्यादा बन रही होती है। तो एडोलसेंस, और फिर वो थोड़ा डे ड्रीमिंग भी करता है कि देखना जब मैं वो वाली गाड़ी लूंगा, मैं अपने प्राइवेट जेट से जाऊंगा, फलाना करूंगा। वो रियलिटी से थोड़ा सा दूर भी कई बार जाता है, डे ड्रीमिंग करता, खुली आंखों से सपने देखना जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका यहां पे है, तो दोनों ही बातें सही है इस हिसाब से, तो बोथ ए एंड बी। कि जब मैं अपने फेवरेट एक्टर से मिलूंगा या एक्ट्रेस से मिलूंगा, है ना, मैं ये करूंगा बड़े होके, वो जरूरी नहीं है कि उसके सपने बहुत लॉजिक पे आधारित हो, वो अपनी एक दुनिया में रहता है, डे ड्रीमिंग। और एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म भी है, उसको लगता है दुनिया का सेंटर वही है, एक पिंपल भी आ जाए तो वो इतना टेंशन में आ जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है एडोलसेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये 12 से 18 वर्ष का काल है एडोलसेंस, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड या ब्रिज पीरियड भी हम कहते हैं, है ना। देखिएगा, ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, इतना मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोग अलग अलग तरह का कमेंट करते रहते हैं। मैम मुझे साइंस मैथ्स का 40 मार्क्स का कंटेंट है, उसमें बहुत फियर है, प्लीज़ थोड़ा डिटेल्ड सॉल्यूशन बता दो। 6th to 8th की एनसीईआरटी, नहीं तो बैच ज्वाइन कर लो, वहाँ नोट से लेके मॉक से लेके सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, करियर विल ऐप डाउनलोड करके, है ना। चाहे वो केवीएस में हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो सीटेट में हो, है ना। सिंपल है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप 6th to 8th की एनसीईआरटी पढ़ लें साइंस और मैथ्स की, और प्रीवियस ईयर कर लें साथ में, नहीं तो आप सिंपल बैच में जुड़ जाएं, फिर वहाँ आपको एसएसटी हो चाहे मैथ्स हो, वो सब एक साथ मिल जाएगा। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसी हैं और क्या हैं राहुल। बताया भी नहीं है आज किसी को कि कहाँ से लेंगे ये बैच, किसी फेक वेबसाइट पहुँच जाएंगे, टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, हैं। तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके आप एनरोल कर सकते हैं टीचिंग के बैच के लिए। ठीक, चलिए खैर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सही कौन सा है इन 4 स्टेटमेंट में से। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग एंड इमेजिनिंग, यानी जो रचनात्मकता है उसका अर्थ सोचना, खोजना, खोज करना और कल्पना करना नहीं है, जबकि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का अर्थ यही है कि व्यक्ति सोचता है, एक्सप्लोर करता है, नई नई चीजें डिस्कवर करता है, इमेजिन करता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जो पहले ना हुआ वो कुछ नए ढंग से, कुछ नोवेल्टी सोचता है। ये कह रहे हैं ये नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें तो करेक्ट चाहिए। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स, भाई क्रिएटिविटी है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, जो पहले से मौजूद है उससे कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट अ वे ऑफ सीइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स डिफरेंटली, कि क्रिएटिविटी नए ढंग से देखना किसी चीज को क्रिएटिविटी नहीं है, उल्टा है बल्कि इसका। नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है, नन ऑफ द अबव के साथ ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही बातें गलत हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सही नहीं है। अगर इसमें ये लोग नॉट नहीं लगाते तो तीनों बातें सही हो जाती, कि कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, कुछ नया इमेजिन करना, है ना। और क्रिएटिविटी जो है वो बेटर देन अदर्स, कुछ पहले से बेहतर सोचना। कि सीटेट की जो तैयारी है कि वो इस तरह से ऑनलाइन हो सकती है, ये लेट्स लर्न के माध्यम से हो पाया इतने साल पहले, जब चैनल्स क्या सीटेट पढ़ सकते हो आप, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ये अपने आप में बड़ी बात थी सोचने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स है, बाद में तो फिर बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं देख करके। ठीक, तो नन ऑफ द अबव इसका सही जवाब है, क्योंकि ये सारी बातें गलत हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया, कुछ नोवल सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग करना। तो कोई भी जवाब जो है, क्योंकि सब में नॉट लग गया है, नहीं तो ये सारी ही बातें सही थी अगर नॉट नहीं लगाया होता, तो नन ऑफ द अबव सही है, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। चिल्ड्रन